नमः स्वाहा। ओम शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी से मेरा एक सवाल है कि हमारे देश में जो भेदभाव है वो किस आधार पर होता है? आप गरीब हैं इसलिए आपके साथ भेदभाव होता है या फिर जाति को देखकर भेदभाव होता है? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस समय एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे देखकर पूरा देश दंग रह गया। बात ही कुछ ऐसी है, मामला ही कुछ ऐसा है। अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि जो भेदभाव है वो अमीरी गरीबी देखकर होता है, लेकिन दोस्तों आज ये वीडियो देखकर भ्रम टूट गया। सबसे पहले आप बिना देर के ये वीडियो देखिए। कुछ रिएक्शंस जो मैं आपको सुनाऊंगा कि लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। यहाँ पर शुद्धिकरण कार्यक्रम चल रहा है। शुद्धिकरण कार्यक्रम चल रहा है, सही सुन रहे हैं आप। शुद्ध किया जा रहा है एक जगह को जो अपवित्र हो गई थी, उस जगह को पवित्र किया जा रहा है। कैसे? मंत्रों से, पूजा पाठ करके। कुछ लोग बड़ी मेहनत से जो अपवित्र जगह है उसे पवित्र करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं पूरा मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि जिस जगह को यहाँ पवित्र करने की कोशिश की जा रही है वो अपवित्र इसलिए हो गया था क्योंकि 8 अगस्त को यहीं पर एक रैली हुई थी, कांग्रेस पार्टी की रैली हुई थी और इस रैली में शामिल हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने रैली के बाद इस स्थान को शुद्ध करने के लिए मंत्रोच्चारण और पूजा की है। सरल शब्दों में कहें तो इस स्थान का शुद्धिकरण किया गया था। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस स्थान को अपवित्र कर दिया था, दूषित कर दिया था, इसीलिए इसे अब शुद्ध कर दिया गया है। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस जगह को अपवित्र कैसे कर दिया? दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा है, बहुत अहम सवाल है। मल्लिका अर्जुन खड़गे में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे के पैर इस जमीन पर पड़ते ही वो अपवित्र हो गया? लोग कह रहे हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे चूंकि दलित समाज से आते हैं और दलित शूद्र होता है, इसीलिए इस जगह को पवित्र करना बहुत जरूरी हो गया था। इस पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये कौन लोग हैं? इन्हें किसने ये अथॉरिटी दी कि ये लोग जाकर इस जगह को पवित्र करें? कौन लोग हैं ये? इनका वजूद क्या है? ऐसी क्या बात है इनके अंदर कि ये इस जगह को पवित्र करने के लिए प्रमाणित किए गए हैं? दोस्तों इन लोगों के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिन लोगों ने इस जगह को पवित्र करने का दावा किया है, कहा जा रहा है ये लोग सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखते हैं। ये लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। ये हिंदूवादी संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी आरएसएस से इनका संबंध है। मल्लिका अर्जुन खड़गे चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए इन लोगों ने उन्हें अपमानित किया। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। और दोस्तों ये घटना कोई देश में पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। कई बार जाति के नाम पर हमारे देश में भेदभाव हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी ऐसा भेदभाव हो चुका है। उन्हें मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया था। और यहाँ देखिए जातिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला, जहाँ एक व्यक्ति के पहुंचने भर से स्थान अपवित्र हो गया। तो दोस्तों इस घटना से एक बात साफ हो गई कि जो भेदभाव है वो गरीबी अमीरी देखकर नहीं होता है, वो जाति देखकर होता है कि आपकी जाति क्या है। मल्लिका अर्जुन खड़गे बहुत अमीर आदमी है,
उनके पास क्या नहीं है। तो जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है, जातिवाद सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ लोगों ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस घटना को लेकर हैरानी जताई है देश के मशहूर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने। रवीश कुमार जी लिखते हैं कि इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। ये लोग कौन हैं, कहां से इतनी हिम्मत आती है, इस जातिवाद को लेकर ये देश को कहां ले जाएंगे। खुद का दिमाग करप्ट हो चुका है और चले हैं शुद्धिकरण कराने। मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं। तो अशोक कुमार पांडे जी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि एक दलित नेता के स्पर्श से मैदान अशुद्ध हो गया। क्या इनके खिलाफ दलित उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? यहाँ अशोक कुमार जी इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा नाटक नौटंकी की है, इनके खिलाफ दलित उत्पीड़न का केस दर्ज होना चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं है, पूरे दलित समाज का अपमान किया है इन लोगों ने। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनमें आखिर हिम्मत आती कहां से है? क्या ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या अब हिंदू धर्म दो भागों में बट गया है? अशोक कुमार पांडे भी तो हिंदू हैं, रवीश कुमार भी तो हिंदू हैं। रवीश कुमार की इस घटना पर सोच देखिए, अशोक कुमार पांडे जी की इस घटना पर सोच देखिए। तो कहा जा रहा है कि जो लोग ऐसी हिम्मत कर रहे हैं वो बीजेपी आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं, जो खुद को कट्टर सनातनी होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में ये लोग हिंदू धर्म को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इस घटना को लेकर दिव्या मदेरना लिखती हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हल्द्वानी में जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दंगों में अपना पूरा परिवार खो दिया, मजदूरी करते हुए पढ़ाई की, वकालत की, अपने संघर्ष के दम पर देश की राजनीति में इतना लंबा सफर तय किया, उनके साथ ऐसी हरकत किसी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होनी चाहिए। खड़गे जी का जीवन संघर्ष, मेहनत और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। खड़गे जी आज कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनके प्रति नफरत और अपमान की राजनीति संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। बड़ा सवाल, क्या दलित हिंदू नहीं होता है? मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा? क्या ये जातिवादी मानसिकता नहीं है? आखिर इस देश में जाति के नाम पर उत्पीड़न कब तक होता रहेगा? और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, क्या उनकी जांच होगी? क्या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होगा? चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। क्या ये देश अब संविधान से नहीं चलेगा, एक पार्टी के सिस्टम से चलेगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये घटना हमें बताती है कि हमारे देश में अभी भी जातिवाद है। और जातिवाद कर कौन रहा है? जो लोग इस देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं वही लोग इस देश में जातिवाद भी फैला रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो ये शर्मनाक घटना हुई, इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।